अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, तो आज की वीडियो में आपको वेलकम करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो है एसिड्स एंड बेसिस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि पेपर्स और बोर्ड और रीडर टेस्ट के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है एसिड्स एंड बेसिस? सबसे पहले एसिड क्या है? एसिड हमारे पास लैटिन वर्ड से निकला है, ठीक है। वो लैटिन वर्ड क्या है? एसिडस। एसिडस का मतलब होता है सोर एंड टेस्ट। सोर एंड टेस्ट। अच्छा, सोर टेस्ट क्या होता है? जो लेमन का होता है ना, जो नींबू का जो टेस्ट होता है उसे सोर टेस्ट कहते हैं, या जो माल्टी का टेस्ट होता है वो टेस्ट जिस चीज़ का हो वो क्या होता है? सोर एंड टेस्ट होते हैं। और उसे क्या कहते हैं? पहले ज़माने में उसे एसिड कहते थे और इसी वजह से इसे एसिड का नाम रखा गया है। अच्छा, फिर इसकी करेक्टरिस्टिक है, यानी खसूसियात क्या होनी चाहिए एसिड्स की। अच्छा, सबसे पहले तो हमने जैसे हमें वर्ड्स मीनिंग से ही पता चला कि एसिड क्या होते हैं? सोर एंड टेस्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसकी एक एबिलिटी होती है कि एबिलिटी टू चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर इनटू रेड। अच्छा, इनकी एक एबिलिटी होती है, इनकी एक खासियत ये है कि चेंज करते हैं, तब्दील करते हैं। क्या तब्दील करते हैं? रंग तब्दील करते हैं, कलर तब्दील करते हैं। किस चीज़ का कलर तब्दील करते हैं? लिटमस पेपर का। अब लिटमस पेपर तो आप जानते हैं कि पीएच पेपर होता है। पीएच पेपर को लिटमस पेपर कहते हैं। पीएच पेपर क्या है? ये वो पेपर है कि हमें ये इंडिकेट करता है कि ये पेपर, सर ये जो हम जिस सोल्यूशन में डालते हैं वो एसिड है या बेस है, तो हमें पीएच के लिहाज से क्या करता है? इंडिकेशन दे देता है। तो हमें पता है कि पीएच ऑफ एसिड जो होता है वो 7 से लेस होता है। तो जब ये 7 से लेस होगा तो लिटमस पेपर, और उसमें हम लिटमस पेपर डालें तो लिटमस पेपर जैसे भी कलर हो, नॉर्मल हो, न्यूट्रल हो, यानी येलो होता है, फिर अगर बेसिक हो तो ब्लू होता है, तो ये रेड में आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इस फिर जब 7 से कम हो तो वो एसिड होगा, और उस सोल्यूशन का कलर जब आप लिटमस पेपर में देखेंगे तो क्या होगा? वो रेड हो जाएगा। अच्छा, इसका थर्ड करेक्टरिस्टिक क्या है? इसका थर्ड करेक्टरिस्टिक ये है, इट हैज़ द एबिलिटी टू रिएक्ट विद। इनकी एक एबिलिटी होती है कि रिएक्शन करते हैं, और किसके साथ करते हैं, कैसे करते हैं? उसमें सबसे पहला है कि मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं। और मेटल में जैसे कि जिंक ले लें एंड मैग्नीशियम ले लें, और उसके साथ जब ये रिएक्शन करते हैं तो प्रोड्यूस, यानी ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस ही बनाते हैं, और हाइड्रोजन गैस बाहर लिबरेट होता है, निकलता है। अच्छा, इसके साथ ये फिर हाइड्रोक्साइड बेसिस के साथ भी रिएक्शन करते हैं टू प्रोड्यूस वाटर एंड आयोनिक सब्सटेंसेस, जिसकी वजह से वाटर और आयोनिक सब्सटेंसेस बनते हैं। तो एक्चुअली ये रिएक्शन होता क्या है कि जब एसिड प्लस बेस रिएक्शन करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? साल्ट बनाते हैं, प्लस वाटर बनाते हैं। अब ये साल्ट जो है, साल्ट ये क्या है? आयनिक कंपाउंड है। ये क्या है? आयनिक कंपाउंड है। और इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे रिएक्शन को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमारे पास साल्ट और वाटर बनते हैं। तो वो रिएक्शन जिसमें साल्ट और वाटर बने उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। या वो रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस रिएक्शन करे तो उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस वजह से कहते हैं कि एसिड और बेस जब भी रिएक्शन करते हैं तो साल्ट और वाटर बनाते हैं, और साल्ट और वाटर, सॉरी, साल्ट साल्ट क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड होते हैं। सही है। अच्छा, इसके अलावा ये कार्बोनेट्स के साथ भी रिएक्शन क्या करते हैं, जो कि उसके नतीजे में फिर क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है? बाहर निकलता है। अच्छा, इसके बाद दीज प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू दी हाइड्रोजन आयन। अच्छा, तो इसके बाद है कि एसिड की जो ये प्रॉपर्टीज़ है ये किसकी वजह से है? एसिड में जो हाइड्रोजन आयन होता है उसकी वजह से होता है। वो क्या होता है? विच इज़ रिलीज्ड बाय एसिड, जो कि एसिड से बाहर निकलता है इन वाटर सोल्यूशन। वाटर में फॉर एग्जांपल HCl, अगर हमारे पास एक एसिड है, HCl अगर हमारे पास एक एसिड है, इसको आप वाटर में डालें तो H पॉजिटिव वो क्या करता है? डोनेट करता है, और Cl नेगेटिव वो क्या करता है? डोनेट करता है। अच्छा, इसी के साथ साथ जिस तरह हमारे पास HNO3 है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल उसको आप वाटर में डालें तो क्या हो जाएगा? H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव बन जाएगा। तो ये था एसिड। अब आते हैं बेस की तरफ। अच्छा, तो अब क्या है? बेस। अब बेस क्या होते हैं? ये बाइटर एंड टेस्ट होते हैं, ठीक है। बेस जो होते हैं वो बाइटर एंड टेस्ट होते हैं, और बाइटर टेस्ट आपको पता है क्या कहते हैं, क्या होता है? अच्छा, इसके बाद है स्लिपरी
सोपी फीलिंग। तो इसका मतलब है कि ये स्लीपरी यानी सूपी फीलिंग होता है, इसको अगर आप टच करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा स्लिपरी होगा और ये सूपी जैसा होगा। अच्छा, ये लिटमस पेपर को चेंज करते हैं, क्योंकि इससे पहले हमें पढ़ा कि बेस सोल्यूशन का कलर क्या होता है, यानी बेस सोल्यूशन का pH 7 से ज़्यादा होता है और उस सोल्यूशन का कलर क्या होता है, ब्लू होता है। अगर आप इसको लिटमस पेपर में देखें तो अगर आप इसमें लिटमस पेपर डालें, अगर वो या तो न्यूट्रल है यानी या तो बिल्कुल इसमें कोई सोल्यूशन लगा नहीं है, येलो कलर का होता है, फिर अगर या इसमें एसिड लगा भी है तो रेड है वो, तो उसको अगर आप वो बेस सोल्यूशन में डालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू, क्योंकि बेस सोल्यूशन का अपना कलर ही क्या होता है, ब्लू ही होता है। अच्छा, एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद एसिड्स, यानी ये भी इसके साथ रिएक्शन ही करते हैं, यानी उसके साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही करते हैं। तो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस एसिड के लिए हमने पढ़ा वही बेस के लिए भी है। अच्छा, हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स ग्रुप 1 एंड ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप 2 सच एज लेजेंड। तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल जैसे अल्कली मेटल्स कहते हैं, और सेकंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल जैसे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ये सारे क्या हैं, बेसिक हैं, बेसिस हैं। फॉर एग्जांपल लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और ये इनकी रिएक्शन है, और ये प्रॉपर्टीज़ इनकी OH की वजह से ही है, और ये सब इनकी क्या है, रिएक्शंस हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।